एक बार जोरदार तालियां, बहुत ही मजेदार है। सोनू बेटा, तुम क्या कर रहे हो? पिताजी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। बहुत सारा काम अभी भी बाकी है और तुम बैठ बैठ कर आराम कर रहे हो। पिताजी अभी स्कूल जाने का समय हो गया है। खाली हर समय पढ़ाई पढ़ाई काहे करते हो? कुछ घर का भी काम धंधा किया करो। हेलो हेलो, बैटरी नहीं है। हेलो हेलो, सोनू बेटा, तुम क्या कर रहे हो? पिताजी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। बहुत सारा काम अभी भी बाकी है और तुम बैठ बैठ कर यहाँ पर आराम कर रहे हो। पिताजी अभी स्कूल जाने का समय हो गया है। बहुत सारा काम अभी भी बाकी है और तुम यहाँ पर बैठ बैठ कर आराम कर रहे हो। खाली हर समय पढ़ाई पढ़ाई काहे करते हो? कुछ घर का भी काम धंधा किया करो। बहुत पढ़ लिया और कितना पढ़ोगे? पिताजी कम से कम इंटर तक तो पढ़ने दीजिए। इतना पढ़ लिख कर तुम क्या बनोगे? पिताजी मैं पढ़ लिख कर एक प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। ये क्या बोल रहे हो? हमारे गांव के श्यामलाल का वो बड़ा बेटवा का नाम क्या, उसका हीरालाल, हम सुने कि ना जाने में वो ISC MSc BSc सब पढ़ लिख लिया, अभी तक उसे नौकरी नहीं मिला। पिताजी आप ये सब छोड़िए ना। ये सब छोड़ दे मतलब तुम क्या बोलना चाहते हो रे? पिताजी मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि गांव के बच्चे तो पढ़ाई लिखाई करते हैं लेकिन वे अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते हैं। तुम मुझे समझाओगे? मैं तुम्हारा पिताजी हूँ या तुम मेरा पिताजी हो? जी बिल्कुल आप मेरे पिताजी हैं। मैं तो आपको पढ़ाई जारी रखने के बारे में ही समझाना चाहता था। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मुझे इतना ही पता है कि आजकल काम करोगे तो आज नहीं तो कल रुपया मिलेगा जिससे हमारा परिवार चलेगा। मम्मी मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मुझे कुछ साल पढ़ने दीजिए जिससे मुझे नौकरी मिल जाएगा, जिससे घर में कोई दिक्कत नहीं होगा। ओ जी आप सुन रहे हैं? हाँ क्या हुआ? काहे इतना हल्ला मचा रहे हो? आपका बेटा बस पढ़ना ही तो चाहता है, कोई पूरे कम थोड़ी कर रहा है वो, लेकिन आप उसे क्यों पढ़ने नहीं देते? देखो पगले, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, उसका शादी उदी भी तो कराना होगा। तुम्हारा पिताजी तुम्हारा शादी करवाना चाहता है। मम्मी अभी मुझे शादी नहीं करना है, अभी मुझे बस पढ़ना है। मम्मी पढ़ना है पढ़ना है। ठीक है बेटा, तुम अच्छी से पढ़ाई लिखाई करो, मैं तुम्हारी पिताजी को समझ लूँगी, लेकिन अच्छी तरह मन लगा कर पढ़ाई करना, हमारा खानदान का नाम रोशन करना। जी मम्मी बिल्कुल। अब सोनू पढ़ाई करने बेंगलोर चला जाता है। उसके जाने के 1 साल बाद ही पिताजी के जमीन पर कुछ गुंडे आकर कब्जा कर लेते हैं। अभी तक 4 साल हो गए लेकिन उन्हें अपना जमीन वापस नहीं मिला। 5वें साल उसका बेटा सोनू पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ एक अच्छा प्रोफेसर बनकर घर आता है। Check in.
देखो तो कौन आया है जो बार बार दरवाजा खटखटा रहा है। आ रही हूँ। सोनू सोनू मेरा बेटा तुम घर आ गए, चलो चलो अंदर चलो। जी मम्मी। सुनते हो जी, सोनू के पिताजी हमारा प्यारा बेटा घर आ गया। आ रहा हूँ। सोनू मेरा बेटा तुम आ गए। जी पापा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या बात है पिताजी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बताए बेटा, हमारा खेत जमींदार के गुंडे ने बेईमानी से अपने कब्जे में कर लिया। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए पिताजी, मैं घर आ गया हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, मेरा इकलौता बेटा तुम ही हो, अब इसके लिए तुम ही कुछ करना होगा। हाँ पिताजी, बहुत सारे ऑफिसर से मेरा पहचान है और हमारे यहाँ का सीओ भी मेरा दोस्त का भाई है। सोनू बेटा, तुम देखो तो हमारा जमीन अभी तक हमें वापस नहीं मिला है, तो तुम एक काम करो, सीओ साहब के पास जाकर देखे तो क्या बोलता है। जी पिताजी, मैं अभी सीओ साहब के पास जाता हूँ। अब सोनू जमीन का कागजात लेकर सोनू सीओ के पास जाता है। मैं आई कमिंग सर। यस कमिंग। आइए आइए। क्या हुआ बाबू? मेरा नाम राहुल मंडल है, मैं कृष्णचंद्रपुर से रहने वाला हूँ। मैं पढ़ने के लिए 4 साल के लिए बेंगलोर चले गए थे। उसी के बीच मेरा पिताजी का एक छोटा जमीन था जिसे जमींदार के कुछ गुंडों ने कब्जा कर लिया। उसी के बारे में कुछ पेपर लाया हूँ, देखिए तो जमीन तो किसके नाम पर है सर। प्लॉट नंबर 356। जी सर। बंदी नंबर 252। जी सर। हमारा पिताजी का जमीन हमारे पिताजी को मिल गया, अब तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। फिर मिलेंगे सर। ठीक है। आखिरकार उन्हें अपना जमीन वापस मिल जाता है। पिताजी, मैं सीओ साहब से मिलकर आया। सीओ साहब ने बोला कि तुम्हारा पिताजी का कागजात अभी सब कुछ तो ठीक है, तुम्हारा पिताजी का कागजात ऑनलाइन में छपा दिए और तुम्हारा पिताजी का जमीन मिल गया। वाह बेटा वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मिठाई लो बेटा, मिठाई लो, अब तो हमारा जमीन मिल गया है। जी पिताजी, मिठाई तो खुशी की बात है, जो 4 साल का जमीन नहीं मिला मैं आके आपको मिला दिया। इस बारे में आपको मिठाई मैं खिलाऊंगा। ये पिताजी पहले आप खाइए। कैसा लगा पिताजी मिठाई? बहुत अच्छा लगा बेटा, हमारा जमीन वापस मिल गया है, हम आज बहुत खुश है। इसीलिए जब पिताजी को पिला सकता है तो एक पिताजी होकर एक बेटा को क्यों नहीं पिला सकता है। इसीलिए तुम भी पी लो बेटा हमारे साथ साथ। पिताजी, आप ये मिठाई मेरे गांव में जो किसान भाई है, जो मेरे पड़ोसी है, उसमें बांट दीजिए। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमारे आसपास के पड़ोसी को पहले वितरण करते हैं।
किसान लोग खर्चा कर वाह बेटा वाह, तुमने करके दिखाया है। तुम अगर नहीं होते तो आज हमारा जमीन वापस नहीं मिलता। आखिरकार तुम्हारा पढ़ाई लिखाई काम आई। एक मैं ही ऐसा इंसान था जो तुम्हें पढ़ाई से रोक रहा था। तुम मुझे माफ़ कर दो बेटा। नहीं पिताजी, आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपको माफ किया। मैंने अनजाने में तुम्हें बहुत कष्ट दिया था। अब मैं किसी को भी पढ़ाई से नहीं रोकूंगा और तुम्हारे घर के छोटे भाई बहन को भी स्कूल में भर्ती करवाऊंगा। पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा है। जैसे मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाता, ठीक उसी प्रकार पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाता। इसलिए मैं आप सभी दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन इज दैट वेपन व्हिच कैन बी यूज्ड टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा ही हमारे गांव जिले राज्यों को नहीं, पूरे दुनिया को बदल सकता है। इसलिए आप लोग भी कहिए, पढ़ेगा इंडिया